ऐश्वर्या खेल रही थी, लेकिन ये कोई आम खेल नहीं था। ये खेल दिमाग का था, चालबाजी का था और उस जहर का था जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती थी। सामने से तो वो मासूम लगती थी, मगर इसके अंदर एक ऐसा तूफान छुपा था जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता था। मंत को तो अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को वो अब तक अपना भरोसेमंद समझती आई है, वो दरअसल इसके खिलाफ एक एक चाल निहायत सोच समझ कर चल रही है। ऐश्वर्या जानती थी कि मंत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके जज्बात हैं और जज्बात पर वार करना सबसे आसान था। दूसरी तरफ अनिरोध, वो अपनी बेटी को बचाने आया था। उसका मकसद साफ था, ऐश्वर्या का असल चेहरा सबके सामने लाना। मगर किस्मत जैसे उससे पहले ही बाजी पलट चुकी थी। जिस जाल में वो ऐश्वर्या को फंसाना चाहता था, उसी जाल में वो खुद फंस चुका था। पल भर में हालात ऐसे बदले कि विक्रांत और मंत दोनों को यकीन हो गया कि अनिरुद्ध ही असली मुजरिम है। ऐश्वर्या ने अपने आंसुओं, अपनी कांपती हुई आवाज और मासूम से चेहरे के साथ ऐसा ड्रामा किया कि वो इसने मुझ पर हमला किया। ऐश्वर्या की आवाज कांप रही थी। इसने मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे धमकाया। इसने कहा कि गगन मुझे छोड़ देगा। मंत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बस अब और नहीं अनिरुद्ध, वो चीखी, तुमने अपनी हद पार कर दी। अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। उसका दिमाग एक साथ कई सिमटों में भाग रहा था। एक तरफ ऐश्वर्या का सच, दूसरी तरफ मंत का गुस्सा और तीसरी तरफ ये खौफ कि कहीं ये सच हमेशा के लिए दफन न हो जाए। मगर ऐश्वर्या को ये सब देखकर जैसे और ताकत मिल गई। वो जानती थी कि अब हालात मुकम्मल तौर पर उसके हक में हैं। उसने अपनी आंखों में मसनूई आंसू भरे और धीमे लहजे में कहा, मंत, तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये आदमी, ये हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मंत की आंखें भर आईं। विक्रांत ने फौरन पुलिस को इशारा किया, ले जाइए उसे। थे ऐसे अल्फाज जो उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकते थे। लेकिन खतरा ये था कि अगर पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो रिकॉर्डिंग शायद मिटा दी जाएगी, और अगर उसने ये अभी सबके सामने चला दिया तो ऐश्वर्या फौरन कोई नया झूठ घड़कर उसे दोबारा फंसा सकती थी। रुको, अनिरुद्ध की आवाज में अचानक एक अजीब सी सख्ती आ गई। तुम सब सच सुनना चाहते हो तो सुनो। ऐश्वर्या का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, मगर उसने फौरन अपने आप को संभालते हुए हंसने की कोशिश की। ये फिर वही करेगा, ड्रामा, झूठ और फरेब। मगर अनिरुद्ध ने जेब से डिवाइस निकाल लिया। मंत की आंखें हैरत से फैल गईं। पुलिस वाले भी रुक गए। अनिरुद्ध ने पल्ले बटन दबाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज गूंजी, ऐश्वर्या की अपनी आवाज। हाँ, मैं मंत को बेवकूफ बना रही हूं। गगन कभी उसे बचाने नहीं आएगा। और अनिरुद्ध, तुझे मैं ऐसा फंसा दूंगी कि तू उम्र भर जेल में सड़ता रहेगा। मंत का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रांत ने बेयकीनी से एक साया नमूदार हुआ। गगन, उसके चेहरे पर गुस्से और सदमे का अजीब सा मिला जुला रंग था। जाली? सच तो यह है कि मैं आज तक तुम्हारे झूठ पर यकीन करता रहा, ऐश्वर्या, लेकिन अब मुझे सब साफ नजर आ रहा है। ऐश्वर्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो गगन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर उसने झटक दिया। तुमने हमारी बेटी का नाम लेकर खेल खेला, मन तक के भरोसे को तोड़ा और अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश की। मंतत अब भी सुन्नाट में थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस पर वो अब तक आंखें बंद करके भरोसा करती रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। मगर खेल यही खत्म नहीं हुआ। अचानक ऐश्वर्या हंस पड़ी, एक ठंडी खौफनाक हंसी। तुम सबको लगता है कि जीत गए हो। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और अगले ही लम्हे कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में चीखें गूंज उठी। किसी ने खिड़की तोड़ी, शीशे के टुकड़े बिखर गए। पुलिस ने टॉर्च जलाई, मगर जब रोशनी फैली तो ऐश्वर्या वहां मौजूद नहीं थी।
गगन ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। बाहर सिर्फ बारिश और सुनसान सड़क थी। ऐश्वर्या गायब हो चुकी थी। मिंट ने आहिस्ता से अनिरुद्ध की तरफ देखा। अब वो क्या करने वाली है? अनिरुद्ध की आंखों में एक ऐसा खौफ था जो उसने कभी मिंट को नहीं दिखाया था। वो वापस आएगी और इस बार उसके पास सिर्फ चालें नहीं होंगी, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो हम सबकी जिंदगी पर बात कर देगा। गगन ने धीरे से कहा, वो जो कर सकती है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाहर बारिश तेज हो रही थी, जैसे आसमान भी आने वाले तूफान की खबर दे रहा हो।